फ्रेंड्स, दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों, राधा रानी महारानी जी की कृपा से सांसें चल रही हैं, आप लोगों से बातें हो रही हैं। ये इनकी बहुत बड़ी कृपा है। जिस दिन आपसे वार्तालाप बंद हो जाए तो समझिएगा कि राधा रानी ने अपने चरणों में बुला लिया है। राधा रानी महारानी जी की कृपा से ही आपसे दो बातें हो पाती हैं। मेरे बहुत प्यारे आदरणीय मित्रों, जीवन का यही कटु सत्य है कि लाइफ इज़ अ मिस्ट्री। जीवन जो भी प्रभु ने हमें दिया है वो रहस्यों से भरा हुआ है। कोई भी परत आपके लिए भगवान ने खोलने का निश्चय नहीं रखा है। आपको उन्होंने सिर्फ एक ही काम करने के लिए भेजा है, जस्ट टू चैंट द नेम ऑफ लॉर्ड श्री राधे कृष्णा। चैंट करिए, मंत्रों का उच्चारण कीजिए, हरे कृष्ण बोलिए, हरे राम बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णस्य ही भगवानमस्तु, कृष्णस्य अस्तु भगवानम स्वयं। श्री कृष्ण ही भगवान है, श्री कृष्ण ही भगवान है, श्री कृष्ण ही भगवान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम रांग रामाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। राम रामेति रामेति रामे रमे रामे मनोरमे। बहुत अच्छा मंत्र है, राम रक्षा स्तोत्र मंत्र है। दोस्तों, कोशिश करें इसको याद करने की। आप क्या है? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्त्र नाम ततुल्यम, अनेकों, बहुत बड़ी बात है। सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, राम नाम वरानने। तो दोस्तों, आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि कोई रास्ता आपके लिए बंद हो गया। आप बड़े हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और आपका मन उस परिस्थिति से सोचता है कि कैसे बाहर निकलूंगा मैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसी समस्याएं आपके जीवन में गाय बगाए आती हैं, आती रहेंगी और आई होंगी। मेरे जीवन में भी आई हैं, मेरे जीवन में भी आएंगी और मेरे जीवन में भी आती रही हैं। तो सबके जीवन में आप और हम सब एक ही जगह हैं और इस जगह का नाम मृतलोक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दुखालय अशाश्वतम है ये, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जीवन में जब कोई रास्ता आपके लिए बंद होता है, मान लीजिए परिवार का कोई सदस्य आपसे रूठ करके, नाराज़ होकर के चला जाता है, कि सदस्य का कोई सदस्य आपसे विदा ले लेता है, जैसे आपकी माँ है। परिवार का हर जन एक दिन आपको छोड़ के जाएगा, एक ना एक दिन। क्योंकि हम इस बात को मान करके चलें कि एक ना एक दिन आपकी माँ आपको छोड़ेगी, एक ना एक दिन आपके पिता आपको छोड़ेंगे, एक ना एक दिन आपका पति आपको छोड़ेगा। माने सांसें। एक ना एक दिन आपकी पत्नी आपको छोड़ेगी, एक ना एक दिन बच्चे आपको छोड़ेंगे। सब कोई एक ना एक दिन आपको छोड़ेगा या आपको छोड़ना पड़ेगा। ये 1001% सत्य है बात। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में ये तो नियंता की नियति है कि उसने निश्चित कर रखा है कि सब कुछ छूटने वाला है। केवल एक चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, वो हमारी रसना इंद्रिय से प्रभु का नाम जप नहीं छूटना चाहिए। तो वी शुड चैंट द नेम ऑफ लॉर्ड श्री राधे कृष्णा। वो हमें सदैव निरंतर जपते रहना चाहिए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। ये एक ऐसा मंत्र है, ऐसा भाव है जो राम रक्षा स्तोत्र है। राधा रानी महारानी जी का नाम है, राधा कृष्णाभ्याम नमः। ये बहुत सारे मंत्र हैं, आप किसी भी नाम का जो उच्चारण कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीवन में यदि कोई एक रास्ता बंद होता है तो जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया, दूसरा रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। तो जब दूसरा रास्ता खुलेगा, दूसरा जगह आपको स्नेह प्यार करने वाला कोई मिलेगा, तो उसका सम्मान करें, उसको अपने हृदय में बिठा करके रखें। क्योंकि हो सकता है आपके जीवन में आपके चाहने वालों ने दिखावे के लिए आपको चाहा हो,
आपसे उनकी मजबूरी रही हो या उनकी मजबूरी रही हो कि उन्हें पढ़ना हो, लिखना हो, आगे बढ़ना हो, तो आपका साथ उन्हें चाहिए हो सकता है। और जैसे ही वो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सामान्य बात कर रहा हूँ, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके सब लोग आपसे आपके स्वार्थ के कारण ही जुटे रहेंगे, और कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे कि आपका कोई परिजन, मैं स्पेशली कह रहा हूँ, आपका परिजन भी आपकी नेक्स्ट टू हार्ट जिसे हम कह सकते हैं, आपकी बेटर हाफ और आपका हस्बैंड, ये भी एक दूसरे से स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। तो जिस दिन स्वार्थ की पूर्ति होना बंद हुई, ये एक दूसरे से छिटक छिटक करके चले जाएंगे। और ये तो वैसे भी दोस्तों कलयुग चल रहा है। कलयुग में तो आपका साथ तब तक रहेगा जब तक कि आपका स्वार्थ निकलेगा। जिस दिन आपका स्वार्थ उनसे पूरा हो गया या आपसे उनका पूरा हो गया, रिश्ता उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। तो लिहाजा ये तो फेज पहला। लेकिन इस फेज को जैसा ही आप फिनिश करेंगे तो जीवन में भगवान आपके निगहबान हैं, आपकी रक्षा करते हैं। उस परिस्थिति में वो आपका दामन कभी भी नहीं छोड़ेंगे। कोई दूसरा रास्ता, जरिया आपके लिए खोल करके वो तैयार कर देंगे, जहां आपको प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, सहानुभूति मिलेगी। भगवान की कृपा से आपका जो शेष जीवन है वो अच्छे ढंग से धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता गुजरने लगेगा। लेकिन यहाँ आकर के इंसान थोड़ा सचेत हो जाता है कि जब उसके अपने उसको धोखा दे गए, जब उसका परिवार उसको धोखा दे गया, जब उसके बच्चे उसको धोखा दे गए, जब उसके पति पत्नी जो भी कुछ कहें उसको धोखा दे गए, जीते जी, मरने वाली बात नहीं कह रहा हूँ, जीते जी, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति, वो इंसान हर कदम फूंक फूंक के रखेगा। हर स्टेप उसका, जैसे कि कहते हैं ना, दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक के पीता है, वो वाली बात है। तो भगवान आपके लिए घबराए ना, हर रास्ता मेरे प्रभु खोलेंगे। जीवन में जो इस तरह का व्यक्ति आपको संभाले, आपकी सार संभाल तो देखो भगवान करते हैं। भगवान अपने बंदों को अपने जरिए भेज देते हैं, तो उनको साज संवार, उनको रख रखाव, उनको अपने जीवन में बनाए रखना अब आपके ऊपर निर्भर करता है। जीवन में ऐसे व्यक्ति बहुत दुर्लभ होते हैं जो सबको छोड़ के जाने के बाद आपको संभालते हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी का ध्यान आता है, जब उनके पास कोई भी नहीं था और हम छोटे छोटे बच्चे उनके सामने उस समस्या में मुंह बाए खड़े थे। निरंतर उन्हें अपने कार्य स्थल पर भी जाना था और हमको भी संभालना था। तो परमपिता परमात्मा की कृपा से उनके जीवन में कुछ परिवार ऐसे आए जिन्होंने हमारे परिवार को संभाला, माँ की तरह प्यार दिया, सब तरह से संभाला, खाना पीना, रहना ठहरना, किराया। उस समय क्या तनख्वाह हुआ करती थी, आज से 60 साल 50 साल पुरानी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस ज़माने में 60 साल का तो मैं हो ही गया हूँ, उससे पुरानी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो जीवन में वो लोग आज भी हमारे लिए अहमियत रखते हैं। पिताजी चले गए, उनके परिवार में भी कई लोग चले गए, लेकिन आज भी वो रिश्ता बदस्तूर कायम है, क्योंकि उन लोगों ने उस समय मदद की थी मेरे पिताजी की, जबकि कोई भी रिश्ता नाता उनके नज़दीक नहीं आया था। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ये मालिक है ना, राधा रानी महारानी जी, ये हर हाल में आपकी मदद करते हैं। और जो मदद करते हैं आपके साथ, वो भगवान के भेजे हुए बंदे होते हैं। उनका पूरा पूरा ख्याल रखें, उनको संभाल के रखें, उन्हें अपनी ज़िंदगी में बनाए रखें। और परमात्मा से मैं यही दुआ करता हूँ कि आपके जीवन में इस तरह की कोई विपत्ति ना आए। राधा रानी महारानी जी संपूर्ण कृपा आपको प्रदान करे। लेकिन दोस्तों, ये कलयुग है, कलयुग अपना प्रभाव जो है छोड़े बिना नहीं रहता। क्योंकि जब प्रभु भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे धराधाम को छोड़ करके, तो उद्धव जी बड़े परेशान हुए। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, आपके जाते ही कलयुग मुंह बाए खड़ा है, कलयुग तुरंत आएगा, आपके जीवों का क्या होगा। तो मेरे गोविंद ने वास्तव में विचार किया कि क्या होगा, क्योंकि मेरे जाते ही कलयुग तुरंत आएगा। अगले ही क्षण जैसे प्रभु गए, कलयुग आ चुका था। तो दोस्तों, भगवान ने विचार करके उद्धव जी से कहा था कि चिंता ना करो तुम, मैं अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ इस भागवत में प्रवेश कर जाता हूँ। और दोस्तों, ये सत्य है
कि भागवत की जो कथा जिस घर में होती है, श्रवण होती है भागवत का, इसीलिए आज महात्म्य है। प्रभु की शक्ति वहाँ विराजी हुई है, प्रभु के नाम की शक्ति विराजी हुई है। जो कोई भी भागवत का पाठ करता है जीवन उसका अजय रहता है। मतलब हम जो है किसी भी तरह के स्थिति से अपने आप को फेस कर सकते हैं। तो भगवान जैसे ही इस धराधाम को छोड़ करके पधारे गए, वैसे ही कलयुग आया, लेकिन उनके शब्दों के अनुसार आज भागवत में प्रभु की शक्ति विराजी हुई है। हर घर में भागवत आप रखें, स्मरण करें, वाचन करें। मनसा वाचा कर्मा राधा रानी महारानी जी और राधा प्रभु वृंदावन बिहारी जी को अपने हृदय में बिठाएं। निश्चित रूप से उनके चरण कमल आपके जीवन के हर संकट को दूर कर देंगे, दूर कर देंगे, दूर कर देंगे। विषाद मन में ना लाएं, किसी को बुरा भला ना कहें, गाली ना दें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि आपके द्वारा दी गई गाली, आपके द्वारा किया गया अभद्र व्यवहार आप ही तक पहुंचेगा। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। राधे राधे। मैं डॉक्टर अतुल सखीदासी।